मुझे यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। सलोनी अचानक कहाँ चले गए? ओए बल्लू, अकेला क्या बड़बड़ा रहा है? नहीं सलोनी, तुम दोनों तो उस झूले पर थे, तो फिर यहाँ कैसे? अरे वो बल्लू, दो बच्चे और आ गए थे झूला झूलने, तो हमने अपनी राइड उन्हें दे दी। हाँ, उन बच्चों के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके मेरा तो मन मीठा हो गया। और पता है, ये बात हमें बालवीर ने सिखाई है कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। मैरी गोरा सॉरी चाचा, बोलो। अरे रोहित, तू हाँ? तेरी आंखें क्या बटन है? तुझे बॉस दिखाई नहीं देता? बटू, अब तो किसके वजह भाग रहा था ना? भागो। अरे हाँ, अब तू मिल गया ना, तो अब मैं किसी के पीछे क्यों भागू? तू भागेगा। वो देख, रॉकी चाचू है ना, वो साइकिल पे जा रहे हैं, और रॉकी चाचू के पास जो टिफिन है ना, उसके ऊपर मेरी मैग्नेटिक गोली चिपकी हुई है, और इसके लिए मैं उनके पीछे भाग रहा था। अब भाग भाग के मैं थक गया हूँ, अब तू उनके पीछे भागेगा। हाँ, और मेरी मैग्नेटिक गोली लाएगा। भाग। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। अरे बाबूजी, जब आप अपने पावर योगा कर लिए है ना, तो फिर इसे पावर डाइट को खा लीजिएगा। हाँ, तब आपके अंदर और पावर आ जाएगी। चलिए। मुन्ना भाई। अरे रोहित, स्कूल नहीं गया? और यहाँ क्यों है? क्या काम है? स्कूल गया था ना, गया था, पर वो क्या है ना, मेरे पेट में सर दर्द होने लग गया ना, तो इसलिए मैंने आधी छुट्टी में पूरी छुट्टी लेके यहाँ पे आ गया। तो तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर के पास जा, गोली वोली ले। वो गोली मेरे जा रहा था, तो उसके बीच में आपका घर आ जाता है, तो मैंने सोचा नील और सलोनी से मिलते मिलते गोली लेने चला जाऊँ। अच्छा, तू सोचा? हाँ। भाई तूने सोचा, ये इस बात की तरफ इशारा है कि तेरी तबीयत सचमुच गड़बड़ है। हाँ, मेरी तबीयत सच में खराब है। देखो, मुझे खांसी भी आ रही है। ओके बेटा, रुक, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ, रुक। बेटा ले। यहाँ ग्लास यहाँ है, इधर ला। अरे पानी ग्लास। अरे क्या कर रहा है? ला, मैं पिलाता हूँ बेटा। ग्लास छोड़। एक मिनट। रॉकी, इधर आ। अच्छा, साइलेंस प्लीज। मुझे योगा करने तो डिस्टर्ब मत करो। हाँ मुन्ना भाई। ये निकाल, ये निकाल। ये धीरे बोल, धीरे बोल। बेटा ये देख, ये रोहित के हाथ में ग्लास चिपक गया है, उसको छुड़ा।
लीजिए बाबू, क्या हुआ? पानी पीजिए बाबू, बाबूजी पानी, लीजिए पानी पीजिए, पानी। कुछ अजीब अजीब लग रहा है। देखो बच्चे, तुम्हारे तीनों दोस्त सच्चाई के पत्थर वाले इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम कामयाब हो गए तो यहाँ के मजे लूट सकते हो, वरना तुम्हें वापस घर जाना होगा। ठीक है? वाह, तुम कामयाब हो गए। अब जाओ, मजे करो। एक मिनट आंटी, जिस झूले पर हम लोग झूल रहे थे वो झूला कहाँ पर है? मैं बताता हूँ रंजीत, वो झूला जो है ना वो भी धरती पर ही है, और हमारी तरह तुम भी उस झूले में झूल रहे हो। हाँ, और धरती पे समय रुक गया है, जिसकी वजह से हम यहाँ जितनी चाहे उतनी मौज मस्ती कर सकते हैं, और धरती पे किसी को हमारी टेंशन भी नहीं होगी। वाह वाह वाह, देखा, ये बच्चे यहाँ आकर कितने होशियार हो गए हैं। शाबाश बच्चों, शाबाश। अब जाओ, खेलो कूदो, मौज मस्ती करो, जाओ। चलो चलो चलो, हम तुम्हें दिखाते वहां सब क्या क्या है। चलिए रानी साहिबा, वो आ गई। अरे ये कलची तो ऐसे चिपक गई है जैसे ये मैग्नेट से चिपक गई हो। मैग्नेट की नहीं, ये मेरी योग साधना की शक्ति है। मैंने इतना पावर योगा किया है, इतना पावर योगा किया है कि मुझ में मैग्नेट आ गया है, और ये मैग्नेट घर की सारी चीजों को खींच रहा है। अच्छा, फिर तो जीजा जी, जैसे आपने इन सब चीजों को अपने शरीर से चिपकाया है, वैसे ही आप इन सब चीजों को अपने शरीर से वो कर सकते हो ना। वो क्या कहते हैं उसे? वो रिमूव करके, हटा के। हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? हाँ तो जीजा जी, आप इन सब चीजों को अपने शरीर से हटा सकते हो क्या? मुझे अपनी कड़छी चाहिए। हाँ, मुझे मेरा बैडमिंटन वाला रैकेट। और बापूजी, मुझे मेरा पेन चाहिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चला। कहाँ जा रहा है? तेरे आने के बाद ये पूरा प्रॉब्लम शुरू हुआ है। जब तक इस प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता तब तक तू कहीं नहीं जाएगा, यहीं खड़ा रहेगा, एकदम चुप। रानी रिवाना और राजा हारून, जिस कछुए की रफ्तार से तुम बच्चों को यहाँ ला रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि सालों बाद आए वो 3 दिन मेरे हाथ से रेत की तरह फिसल जाए। मुझे जल्द से जल्द 21 सच्चे और अच्छे बच्चे चाहिए, जो इन पैरों के निशानों पर खड़े होकर महाशक्तिशाली वज्र हासिल करने में मेरी चाबी बनेंगे।
महाविनाशिनी, बात यह है कि अगर हमें केवल बच्चों को इकट्ठा करना होता तो अब तक हम हजारों बच्चों को इकट्ठा कर चुके होते, लेकिन 21 पाक और साफ बच्चों को ढूंढने में वक्त तो लगेगा। ये काम पूरा करने की जितनी जल्दी आपको है उतनी हमें भी है, क्योंकि वक्त रहते अगर आपका ये काम मुकम्मल नहीं हुआ तो हमारा काम भी अधूरा रह जाएगा। अगर इतनी ही जल्दी है तो काम की रफ्तार क्यों नहीं बढ़ाते? समय पंख लगा के उड़ रहा है, मेरी बेचैनी बढ़ रही है। अगर इस बढ़ती बेचैनी में मैंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो अच्छा नहीं होगा। चलो तौबा तौबा। ये तो बहुत ही अच्छा झूला है। हाँ। अब तुम लोग भी आ जाओ। हाँ, चलो। आओ आओ आ जाओ, टीम बना के खींचते हैं। आ जाओ। अरे वाह बाबूजी, बहुत अच्छा किया। आप ऐसे ही ब्रिज को पकड़े रहिए, हम आपको नोच लेंगे। मेरा मतलब है ये सारी चीजें निकाल लेंगे। हाँ, चलो चलो खाते हैं। चलो, चल, पूरा पूरा का पूरा फ्रिज बाहर आ गया, लेकिन बापूजी का ये यार एक काम करते हैं। मासी एक काम कीजिए, आप वो बेलन पाटला होता है ना, उसी का पाटला लेके आइए, हम बापूजी को खींचेंगे। तो बापूजी और फ्रिज के अंदर एक अंतर हो जाएगा, गैप हो जाएगा ना, उसमें हम पाटला फंसा देंगे। शायद हो सकता है कि पाटले की वजह से सारी चीजें नीचे गिर जाए। अरे वाह मोटा भाई। हाँ बाबूजी, आराम से रुके रुके, गजब का आइडिया लगाया मैंने। हाँ लाओ, चलो आ जाओ, खींचो 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 बाबूजी को खींचो। देखा मोटे भाई, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक की पावर को रोकने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से बापूजी की मैग्नेट की पावर को रोकने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल भी हो सकता है। हाँ। अब जब तक इस प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता तब तक आपको इस पटले को हाथ में पकड़ के रहना पड़ेगा। तो रोटी में कैसे बनाऊंगी? तो नहीं, खुद पाटला मतलब बापूजी, जब तक इस प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता तब तक आपको किसी न किसी लकड़े की चीज को हाथ में पकड़ के रखना पड़ेगा। रिवाना आंटी, हमने आज सब कुछ देख लिया, अभी हमें घर जाना है। हाँ आंटी, हमें बहुत बोर हो रहा है, आप प्लीज हमें हमारे घर पहुंचा दो। ऐसे कैसे घर पहुंचा दे? मेरा मतलब है अभी तक तुम लोगों ने यहाँ की सबसे बेहतरीन चीज तो देखी ही नहीं। हाँ, अगर वो चीज देखे बिना ही तुम लोग घर जाना चाहते हो तो ठीक है, हम तुम्हें घर अभी पहुंचा देते। नहीं रवाना आंटी, पहले बताओ कि वो चीज क्या है।
हाँ आंटी बताओ ना वो चीज क्या है। हाँ आंटी बताओ ना क्या चीज है? आंटी बता दो क्या चीज है। अभी बताते हैं। अरे अरे बच्चों तुम डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। ये तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ की सैर कराने आया है। तो बोलो सबसे पहले कौन करेगा सैर? मैं करूंगा। मैं करूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, सब लोग एक एक करके सैर करेंगे। बच्चे दिल के सच्चे, लेकिन इन सच्चे और अच्छे बच्चों की एक खासियत होती है कि वो अपनी तरह औरों को भी अच्छा और सच्चा समझते हैं, और वही उनकी ये खासियत उनकी कमजोरी बन जाती है। देखा कितनी आसानी से हमारी बातों में आ गए ये बच्चे। रानी साहिबा ये तो हमारी बातों में आ गए, लेकिन न जाने क्यों आज मुझे ऐसा लगा कि धरती पर किसी को हम पर शक हो गया, क्योंकि इस बार जब मैं बच्चों को लेने धरती पर गया तो मुझे अपने आसपास एक अजीब सा खतरा महसूस हुआ। जो खुद खतरा है उसे किससे खतरा हो सकता है? इन फिजूल की बातों में वक्त जाया ना करें और जल्द से जल्द 21 पाक साफ बच्चों को इकट्ठा करें ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.